हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अहोई अष्टमी महत्व, पूजा विधि, मंत्र और कथा। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करकाष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आठें या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ति देवी पार्वती है। इसलिए इस व्रत माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है, तो इस दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्प योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का 2 गुना फल मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत भी अन्य व्रतों की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतान की भलाई के लिए यह व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत बहुत कठिन होता है। माना जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत काफ़ी शुभदायी होता है। इस व्रत का पूरे विधि विधान से करने पर माता अष्टमी की विशेष कृपा होती है और संतान की सुखदायी और लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत कर विधि विधान से अहोई माता की पूजा करने से माँ पार्वती अपनी संतान की तरह ही आपके बच्चों की रक्षा करती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत खास महत्व रखता है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास करने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि को भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करे। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली के पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ पे वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शव से ही शाही जानवर की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले अब छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद
से सबसे छोटी बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि मैं आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है उसे आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता, तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ी है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हों। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। साहू छोटी बहू को 7 पुत्रों 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई हैं। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बेटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकारनी की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार व्रत को करने वाली सभी स्त्रियों की अभिलाषा पूर्ण करे। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की खोलिए। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी न करें ये काम, खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल न करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और उसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है।
काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू न करें। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छांव में रख देने से कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के दिन व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का प्रयोग न करें। तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के दिन खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत करने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। नुकीली या धारदार चीज़ें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इस दिन चाकू, छुरी, सुई, कैंची आदि चीज़ों के उपयोग से बचें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। इस दिन सिलाई का कार्य ना करें। अहोई अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। परिवार में विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन परिवार में गलती से भी विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता नाराज हो जाती है। साथ ही किसी को अपशब्द न कहें। तांबे का इस्तेमाल वर्जित। अहोई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दिन केवल स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। संतान प्राप्ति के उपाय। अगर संतान को सुख संपन्नता या संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता और भगवान शिव को दूध भात का भोग लगाएं। इसके बाद मोतियों की माला किसी धागों में पिरोकर माता को अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद ये माला अपनी पुत्र वधू के गले में पहना दें। जय पार्वती माता। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।